अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सायरा बानो और आप देख रहे हैं सायरा ट्रैवल व्लॉग्स। तो आज की वीडियो है वो मेरी स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी में इनरोल हो चुके हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे फेसबुक पे मुझे अप्रोच किया था, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और वो पहली दफ़ा चाइना जा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स पहली दफ़ा जा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स पहली दफ़ा साउथ वेस्ट जा रहे हैं और साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी आई मीन वहाँ जा रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स को चाइनीज़ नहीं आती, तो वो पूछ रहे थे मुझसे कि हम एयरपोर्ट पे उतरने के बाद कैसे जाएं और गेट से कैसे एंटर हों, क्योंकि नए स्टूडेंट्स हैं और दूसरी चीज़ें किचन कैसा है और डॉम कैसे, ये सब कुछ। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कलेक्ट ऑल द ऑल द वीडियोज़ के आप तुमको जितना मेरे होश से हो सके वीडियोज़ वगैरह दिखा सकूँ, वीडियोज़ के थ्रू दिखा सकूँ कि डॉम वगैरह कैसा है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे जितने सवाल किए मैंने सब अपने पास नोट किए हुए थे और मैं अ, कुछ वीडियोस के थ्रू और कुछ फेस टू फेस इस तरह के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी इन्फॉर्मेशन। तो ये वीडियो एक बहुत ज़्यादा फुल ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू एसडब्ल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिनकी एडमिशन हुई है, चाहे बीएस में, मास्टर्स में या पीएचडी में, और आप लोगों को बहुत मुबारक हो। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आप जब एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं वहाँ से आगे आपने यूनिवर्सिटी कैसे जानी है और आगे जो छोटे-छोटे क्वेश्चंस जो आपने मुझसे पूछे हैं, तो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आप लोगों के हर क्वेश्चंस का, आपकी जो कन्फ्यूजन का जो 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 चीज़ें आप पूछ रही थी उनको क्लैरिटी के साथ इस वीडियो में बता सकूँ। आई होप आप लोगों को आप लोग को ये वीडियो काम आएगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जब आप बाय एयर चोंगछिंग में एंटर करेंगे तो ये चोंगछिंग जियांगबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पे आप लैंड करेंगे और यहाँ से अपने लगेज वगैरह लेने के बाद जब आप अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या कुछ और, फॉर एग्जांपल साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं जाने के लिए। पहला है टैक्सी का, जिसके प्राइजेस कुछ इस तरह से हैं कि 100 आरएमबी में आपको टैक्सी पहुंचा देगी 40 से 45 40 50 मिनट्स तक। दूसरा आपके पास ऑप्शन है सबवे का, जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर 50 मिनट्स है और इसके जो मैक्सिमम वो आपको पड़ेंगे वो 7 आरएमबी। अगर आप सबवे का ऑप्शन लिखते हैं तो एक ही ट्रेन आपको यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचाएगी, तो आपके सबवे कौन से लाइंस आपने लेनी है तो ये मैं आपको बताती हूँ एक एक करके। सबसे पहला जो है वो जियांगबे कोची जीठांग T2 टर्मिनल। T2 टर्मिनल सबवे स्टेशन का नाम है, ये याद रखिएगा। यहाँ से आपने जाना है, लेकिन आप T3 टर्मिनल से भी एंटर हो सकते हैं। T2 या T3 टर्मिनल में आप सबवे में ट्रेन में बैठ जाएंगे। बैठने के बाद आपने कहाँ पहुंचना है, यूएलआई स्टेशन तक आपने उसी ट्रेन में बैठना है। यूएलआई स्टेशन कोई 6 स्टेशन बीच में है T2 से यूएलआई तक। यूएलआई पे पहुंच के आपने उस वाले जो फर्स्ट ट्रेन में आप बैठे हैं वहां से आपने उतरना है। उतर के आप उनसे पूछें कि लीचिया जाना है, लीचिया स्टेशन। आपको वो लीचिया वाली जो बस जो ट्रेन लीचिया जाती है उस वाले ट्रेन में बिठा देंगे। आपने वहां से लीचिया जाना है। लीचिया के स्टेशन में लीचिया स्टेशन जब आप पहुंच जाएंगे, यूएलआई से ही लीचिया स्टेशन आप पहुंच गए, ठीक है। लीचिया स्टेशन में आपने दोबारा से उतर के दूसरी ट्रेन लेनी है जो कि पेपे स्टेशन की तरफ जाएगी। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पेपे चंद से पहले जो साउथ वेस्ट स्टॉप है, साउथ वेस्ट स्टेशन है, वहां पे भी उतर सकते हैं जो कि गेट 2 के पास है। पेपे स्टेशन गेट 5 के पास है। इन दो गेट से आप एंटर हो सकते हैं, आपके लिए आसानी होगी। गेट 2 में अगर आप एंटर होते हैं तो आपको शटल सर्विस मिलेगी जिसमें आप अपने लगेज वगैरह डाल के हॉस्टल तक जा सकते हैं। ये गेट 2 है जो कि मेन गेट है हमारी यूनिवर्सिटी का। गेट 2 यहाँ से एंटर होंगे, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके आपको शटल सर्विस मिलेगी और गेट 5 के पास आपको शटल सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हॉस्टल बहुत करीब है। वहाँ से आप अपना लगेज खुद वो करके ले जा सकते हैं। तो ये शटल सर्विस चलती है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ इस तरह की, जिसमें आपने अपने लगेज भी रख सकते हैं और इसकी प्राइस भी मैं आपको बता दूंगी। ये है ज़ियुन बिल्डिंग।
ज़ियुन यानी कि डॉम है, जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहते हैं। ये इसके बाहर का नज़ारा है। और इसमें जो चाइनीज़ इंटरनेशनल एजुकेशन मेजर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इनकी क्लासेस भी यहाँ पे होती है। और हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डील करने वाले जितने भी स्टाफ है, जितने भी टीचर्स हैं, वो इस बिल्डिंग में आपको मिलेंगे। और आपका आगे यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके कॉफ़ी शॉप भी है, जिसमें आप कॉफ़ी वगैरह अपना एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। और ये जो है सामने हमारा रिसेप्शन भी है, जिसमें आप एंटर होंगे सबसे पहले आपने रिसेप्शन में जाना होगा। वो आपकी एंट्री वगैरह कराएंगे, और जिसमें आप अपना पासपोर्ट और अपना जो एक्सेप्टेंस लेटर वगैरह दिखाएंगे। तो ये रिसेप्शन का वेटिंग एरिया, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स वगैरह बैठ जाते हैं। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके हमारे पास जिम वगैरह भी है। और ये दूसरे आपके लेफ्ट साइड पे मीटिंग रूम्स है टीचर के, और ये राइट साइड पे आपको ये जिम नज़र आएगी, जिसमें अभी आप किसी भी टाइम आके अपना एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। और यहाँ से जो ये है हमारा जिम, यहाँ से फिर वापस जाएंगे तो हमें मिलेगा ये लिफ्ट हमारे पास है दो, जिसमें हम जिस फ्लोर में आपको रूम मिलेगी आप उस फ्लोर में जाएंगे तो हमारे हॉस्टल का नज़ारा जो कॉरिडोर है वो कुछ इस तरह है। एंड पे हर बिल्डिंग के हर फ्लोर के एंड पे इस तरह का किचन है। और ये म्यूचुअल है जितने रूम्स हैं उन सब के लिए। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टोव्स हैं इस तरह के, ये जो रखा हुआ है यहाँ पे। और मतलब इनको मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है, आप बहुत जल्दी सीखेंगे तो ये सारा। और यहाँ पे येलो जो कबर्ड्स नज़र आ रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे, आप अपनी चीज़ें सामान वगैरह रख सकते, ओवन वगैरह भी मौजूद है। तो ये रूम है जियन बिल्डिंग में दो किस्म के रूम है, एक 2 सीटर है और एक 1 सीटर है। ये 2 सीटर के रूम का वॉशरूम है। और ये रूम है जिसमें आपके पास फ्रिज भी है। थोड़ा सा आगे जाएंगे आपके पास 2 बेड्स हैं, इस तरह के बेड्स हैं जिसमें बेडशीट आपने खुद लेनी पड़ेगी आपको। बेडशीट और जो क्या कहते हैं उसे, पिलो खुद लेना है। यहाँ पे आपके पास छोटा सा टेबल भी दे देते हैं आपको। और दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा सा टेबल, स्टडी टेबल भी मौजूद है, टीवी भी है। और ये बेड्स इस तरह के दो सेटिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और रूम में एसी भी वगैरह भी मौजूद है और खिड़की भी काफ़ी खासा बड़ा है, बाहर का अच्छा खूबसूरत नज़र आता है। तो पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है ये। पीएचडी स्टूडेंट का वॉशरूम कुछ इस तरह से है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा है। और इसका रूम भी कंपैरेटिवली छोटा है, लेकिन एक बंदे के लिए ठीक है। ये है कबर्ड। और ये आगे आप अपना रूम जिस तरह से आप सेट करना चाहें अपनी चीज़ें जहाँ रखें। और ये बेड भी थोड़ा सा छोटा है जो 2 सीटर। इसमें आपके पास एक चेयर होगी, टेबल होगा और बस खिड़की काफ़ी बड़ा। और इसमें भी आपके पास फ्रिज अवेलेबल है और कबर्ड्स हैं और स्टडी टेबल छोटा सा है। ठीक है, तो ये है पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। पीएचडी कैंडिडेट्स इस किस्म के रूम में रहते हैं। हाँ, इस रूम में भी आपके पास टीवी भी अवेलेबल है। ठीक है, तो बाकी आप वंस अगेन बेडशीट पिलो वगैरह आपने खुद लेनी है और यहाँ से ले जाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप ले सकते हैं। और ग्रोसरी के लिए मेरी एक वीडियो में जल्द अपलोड करूँगी। ये मेरी उसकी एक छोटी सी क्लिप है जिसमें मैंने ग्रोसरी कहाँ से करनी है, गेट 2 के पास भी आपके पास, गेट 5 के पास भी है। तो जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कप प्लेट्स वगैरह खुद लेके जाने, बर्तन, जी बिल्कुल खुद लेना है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ से ना लेके जाएं, अपने लिए कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आपको मेयार की चीज़ भी मिलेंगी, सस्ती भी मिलेगी। यूनिवर्सिटी के अंदर भी शॉप्स है जिनमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जितने आपके पास पैसे हैं उनको आरएमबी में सेव रखिएगा बस। ये सारा कुछ था कि आप एयरपोर्ट से लेके बिल्डिंग तक, डॉम तक पहुंच गए। यहाँ पे आके आप लोगों को कुछ चीज़ें, जो ज़रूरी चीज़ें जो मैंने अपने पास नोट की हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी जाते हैं उनके लिए, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी आप अपने फ़्लाइट की टिकट कुछ इस टाइमिंग पे ले लें कि आप दिन को वहाँ पे पहुँच जाए, या एटलीस्ट आप शाम को पहुँच जाए, या 12 बजे से पहले पहले पहुँच जाए। क्योंकि
11:30 पे वहाँ पे हॉस्टल्स की टाइमिंग 11:30 तक है, 11:30 पे बंद हो जाती हैं। तो आप गेट पे पहुंच गए, ठीक है, दिन के टाइम या शाम के टाइम, तो आपने क्या करना है, आप अपना पासपोर्ट दिखाएंगे और आपने अपना जो एक्सेप्टेंस लेटर जो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारी जो इनरोलमेंट लेटर होती है वो दिखाएंगे, तो आपको वो गेट से अंदर जाने देंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। आप कहेंगे हम न्यू स्टूडेंट हैं और अभी पहुंचे हैं एयरपोर्ट से, आप अपना बस ये डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, आपको अंदर ले जाने दे देंगे। अगर दिन का टाइम है और वर्किंग डे है तो आप किसी टीचर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो गेट वालों को भी बता सकते हैं अगर डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद भी अगर कोई इशू होता है, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, अभी मैंने आप लोगों को वीडियो में ज़ियुन बिल्डिंग जो है, जो कि डॉम है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो दिखाई। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हमारे ट्रू यूएन एक नाम से एक बिल्डिंग है, वहाँ भी रहते हैं, ठीक है। वहाँ की वीडियो फ़िलहाल मुझे रिसीव नहीं हुई, क्योंकि ट्रू यूएन के जो स्टूडेंट्स हैं वो बता रहे थे कि उनको ट्रू यूएन से भी वो शिफ्ट करा रहे हैं, एक और डॉर्म है इंटरनेशनल ट्रू यूएन नाम से, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो वो डॉर्म में अभी स्टूडेंट्स शिफ्ट नहीं हुए हैं, तो वो मैंने भी नहीं देखा है और मेरे किसी दोस्त ने भी नहीं देखा है। अगर देखा हो तो मुझे वो सेंड कर लेते हैं। तो हो सकता है आप ज़ियुन में जाएं या आप इंटरनेशनल ट्रू यूएन जो डॉर्म है उन दोनों में आप जा सकते हैं। ये फ़र्क है कि इंटरनेशनल जो ज़ियुन बिल्डिंग है इसमें 2 सीटर और 1 सीटर रूम्स हैं जो आपने वीडियो में देखी, लेकिन जो ट्रू यूएन है उसमें 4 सीटर्स भी हैं। आई यस, उसमें 4 सीटर्स हैं और मोस्टली 4 सीटर्स हैं। तो ये एक आपको ज़ियुन में एक एज मिलता है कि आप 2 सीटर में रहते हैं। लेकिन जो ट्रू यूएन है उसकी बिल्डिंग ज़ियुन से नई है और खूबसूरत है। उसके बाद जो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप गेट से भी एंटर हो गए, आप ज़ियुन, लेकिन आप जिस भी बिल्डिंग में रहेंगे सबसे पहले आपको आपका ज़्यादातर काम ज़ियुन बिल्डिंग में जाना होगा, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो डील करते हैं वो सारे टीचर्स ज़ियुन बिल्डिंग में बैठे हुए होते हैं। आप ज़ियुन बिल्डिंग में जाएंगे, आप 309 ऑफिस का रूम नंबर है जो कि 3rd फ्लोर पे है। आप वहाँ पे जाएंगे, मिस्टर वांग से आप मिलेंगे, वो आपकी जो सारी एंट्री वगैरह और जो सारे आपके डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह देखेंगे, और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पासपोर्ट्स वगैरह जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको भेजे गए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने साथ ले जाना लाजमी है। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप ने अगर अपना हेल्थ जो चेकअप नहीं कराया है तो आप ज़रूर कराइएगा, ज़रूर कराइएगा। आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे इस तरह से। आप अगर अभी कराएंगे तो वहाँ पे सिर्फ आपको 40 या 50, इसको एवरेज रखते हैं 50 आरएमबी, क्योंकि आई एम नॉट वेरी श्योर 40 था कि 30 कुछ आरएमबी में आपका वहाँ पे दोबारा से हेल्थ चेकअप कराएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं करके गए तो आपको 800 आरएमबी पे करना होगा। तो ये मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहूँगी कि अपना जो मेडिकल चेकअप है वो लाजमी कराइएगा, ठीक है। तो मिस्टर वांग जो है आपको दूसरे भी रेजिडेंट परमिट और जो वीज़ा आप कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि वहाँ पे पहुँचने के बाद आपने अपने वीज़ा के लिए दोबारा अप्लाई करना होता है, क्योंकि हमारा जो वीज़ा होता है वो 1 महीने का होता है, ठीक है। 1 महीने के अंदर अंदर आपने लाजमी अप्लाई करना होता है, ठीक है। मिस्टर वांग उसी ऑफिस में आप लोगों को अपनी पिक्चर्स जो है उसकी हार्ड कॉपी भी साथ लेके जानी है, या वहाँ पे ले जाए जाके आप पिक्चर बनाएंगे, वो भी इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप मैं सजेस्ट करूँगी यहाँ से अपनी कोई 8 9 10 पिक्चर्स जो है पासपोर्ट साइज पिक्चर्स वो ले जाइए। आपने ऑफिस नंबर 309 में मियाओ लाओश को देने हैं ये पिक्चर्स। वो आपकी स्टूडेंट कार्ड बनेंगे, आपका रेड बुक बनेगा पहले। वो रेड बुक आप एक और बिल्डिंग है, आपको बताएंगे टीचर्स, वहाँ पे उस बिल्डिंग में ले जाएंगे तो आपकी स्टूडेंट कार्ड बनेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। स्टूडेंट कार्ड के क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक तो आपकी पहचानी स्टूडेंट कार्ड होती है, दूसरे उसमें आप जो सबवे में सफ़र करेंगे उसमें आप उस सबवे पे जाके वो आप कार्ड दे दें कि मैंने रिचार्ज करना है। वो आपको जब रिचार्ज करेंगे तो
वो वाला आपके स्टूडेंट कार्ड वाला जो पेमेंट है और जो आप टिकट लेते हैं सबवे का, उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। उसमें आपको आई थिंक कुछ उसमें आरएमबी में आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है? तो आप टिकट बेशक ले सकते हैं सबवे में, लेकिन वो आपको एक्सपेंसिव पड़ता है स्टूडेंट कार्ड के मुकाबले में। और दूसरा, कैंटीन में जो खाना आप खाएंगे, वहाँ पे मुस्लिम कैंटीन भी है जिसकी मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल में नीचे जाके, हलाल फूड के नाम से मैंने बनाई है, जो कि है मेयुआन नाम का बिल्डिंग है, ठीक है? मेयुआन नाम का बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में हमारा जो मुस्लिम कैंटीन है वो मौजूद है। और उसके लिए आपको शटल नंबर 3 लेनी है। शटल नंबर 3 आपको मेयुआन बिल्डिंग में पहुंचा देगी, ठीक है? और बहुत मज़े के खाने होते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे डील में आपको सस्ता खाना मिलता है, ठीक है? और उसके बाद जो है तीसरा, ठीक हो गया, सबवे हो गया, कैंटीन हो गया। तीसरा जो है शटल का पेमेंट आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक आप क्या कहते हैं अपने जो वीचेट है उसके थ्रू कर सकते हैं, और दूसरा ये स्टूडेंट कार्ड दोबारा से यहाँ पे भी काम आएगा। तो आप कैंटीन के लिए और शटल सर्विस के लिए जो आप अपने कार्ड में रिचार्ज कराएंगे वो कैंटीन के अंदर, ठीक है? कैंटीन के अंदर लेफ्ट या राइट साइड पे एक एंड पे एक आंटी बैठी हुई है, आप उनको कार्ड देंगे, आप उनको पैसे देंगे, वो रिचार्ज करा के आपको दे देगी, जिससे आप कैंटीन में खाना खरीद सकते हैं और आप शटल सर्विस यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपका स्टूडेंट कार्ड भी बन गया, स्टूडेंट मुबारक हो। उसके बाद आपने अपना सिम लेना है। सिम तो आप जिस दिन पहुंचेंगे, अगर दिन के टाइम पहुंच गए, उसी टाइम उसी दिन ही जाके आप ले लें, क्योंकि उसके बहुत सारे आपको मसाइल से बच जाएंगे। स्टूडेंट कार्ड लेंगे, सॉरी सिम लेंगे आप, अपने लियन थोंग का लेना है, ई थोंग का लेना है। आपने पता करना है कि कौन से सिम में मिनिमम रिचार्ज करना होता है। एक में 39 आरएमबी पर मंथ आपने रिचार्ज करना होता है, एक में 59। तो 59 को ज़ाहिर है आप उसकी तरफ ना जाएं, 59 की 39 वाले में आप देखिए, क्योंकि हर सीज़न के मुताबिक इनके रिचार्ज की पेमेंट जो होती है ना, अमाउंट चेंज होती रहती है। जब मैं ईटोंग ले रही थी तो उनके पास 39 वाला जो पैकेज था वो ख़त्म हो गया था, तो मुझे मजबूरन 59 वाला लेना पड़ा, जो कि मतलब आपने चलाना होता है, और दूसरे उनमें भी ऑप्शन नहीं था। तो आई थिंक यस, सितंबर में ईथोंग वालों का जो है वो 39 वाला पैकेज दोबारा से वो लोग क्या करते हैं, इशू करेंगे। या तो ये थी इम्पोर्टेंट चीज़ें जिनकी मेरे पास कोई वीडियो वगैरह नहीं थी, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आप लोगों को इस तरह वीडियो में बता दूं। और या वंस अगेन, जो आप पूछ रहे थे कि आपने किचन के यूटेंसिल्स वगैरह, तो सजेशन मेरी यही है कि आप यहाँ से बिल्कुल ले जा सकते हैं, नो इशू। आप अपना लगेज देखें, आप कितना उठा सकते हैं या कितना मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे भी ले जाके खरीद सकते हैं, ठीक है? और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, और आपको 4-5 आरएमबी में खूबसूरत सा प्लेट मिल जाता है, ठीक है? और उसी 8-9 आरएमबी में बेहतरीन, अगर बहुत बेहतरीन कप लेना चाहते तो 20 आरएमबी में एक खूबसूरत सा कप आपके पास आ जाएगा, बेहतरीन क्वालिटी का, ठीक है? और आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं सजेस्ट यही करूँगी कि जाके आप थोड़ा गुज़ारा कर लें, कुछ कर लें। आप मेरी तरह अगर चाय के शौकीन हैं तो आप पेपर कप ले लें जब तक आपके पास प्रॉपर कप नहीं आ जाता। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, अपने लगेज वगैरह ज़्यादा भारी करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही इनमें एयरपोर्ट वगैरह में ख्वारी होती है। तो या किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि वहाँ पे सुना है वहाँ पे किचन में इलेक्ट्रिक स्टोव्स है, तो हाँ, वहाँ पे गैस का कोई सिस्टम नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर इलेक्ट्रिक स्टोव्स है और ओवन वगैरह और सारा कुछ। अब रोटी बनानी है तो उसके लिए आपको अलग सा एक रोटी मेकर आपको लेना होगा,
वहाँ पे स्टूडेंट्स के पास है, ज़ीन बिल्डिंग में स्टूडेंट के पास है, आप उनसे देख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि वो यहाँ पे पाकिस्तान में भी है वो सारा कुछ। तो मेरे घर में भी ये रोटी मेकर भी था, मेरी अम्मी भी उसमें बनाती थी, दिस मच ईज़ी। मेरे कहने का मकसद ये है कि बहुत ईज़ी है उस रोटी मेकर को मतलब यूज़ करना। और जो इलेक्ट्रिक स्टोव है वो उसमें चाइनीज़ लिखा हुआ है। अगर आपको चाइनीज़ आती है तो कोई इश्यू नहीं होगी आपको। जो उनके उसके बटन्स हैं वो उसमें चाइनीज़ लिखा, अगर नहीं लिखा हुआ है आप किसी बंदे से पूछें, वो आपको सिर्फ़ आप 1 सेकंड में सीख जाएँगे। आपने ऑन करने का बटन तो वैसे ही वेरी ऑब्वियस सा होता है, बहुत ऑब्वियस होता है, तो जो दूसरे हैं उसको एडजस्ट करना या कौन से मोड में रखना वो आप किसी से कहें, वो आपको सिखा देंगे, वो बड़ा इश्यू नहीं है। तो ये कि रश किचन में होता है, यानी डिपेंड करता है कि आप किस टाइम किचन में जाते हैं। और या कभी-कभी हमारे बिल्डिंग में जब हमारी डॉर्म में स्टूडेंट्स भरी हुई होती है तो यस आपको रश मिल जाता है, लेकिन मैनेज करना पड़ता है ये सारा कुछ। आह, मेरे ख्याल से जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कवर हो चुके हैं। अगर कोई और क्वेश्चन है आपके पास किसी भी हवाले से, ओके, वन मोर थिंग, आपका स्टूडेंट कार्ड लाइब्रेरी में भी यूज़ होता है। लाइब्रेरी आप जाएंगे हमारे जो साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी की बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत एक बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें आप जाएंगे। दो तीन छोटे लाइब्रेरी नहीं, 3-4 बल्कि ज़्यादा छोटे लाइब्रेरीज है, वहाँ पे भी आप जहाँ पे भी आपका जाना होता है उस लाइब्रेरी में भी आपका स्टूडेंट कार्ड यूज़ होता है एंटर होने के लिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ था, जिस सारे क्वेश्चन थे जो एड्रेस करने थे। कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चंस मेरे से पूछे थे, तो आई होप आप लोगों की थोड़ी क्लियरिटी हो गई होगी कि कैसे जाना है, क्या करना है। और अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कोई सवाल है, कोई सजेशन है, अ, सवाल अगर जाने के हवाले से या साउथ वेस्ट के हवाले से या वहाँ रहने के या दूसरे जो तौर तरीके हैं उनके हवाले से, तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। या आप मुझे फेसबुक पे सायरा चारलॉक नाम से ही फेसबुक पेज है, उसमें आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं। और अगर वीडियोस के हवाले से कोई सजेशन है कैसी बनानी है, कैसी इम्प्रूवमेंट, तो आप मुझे बिल्कुल, एवरीवन इज़ वेलकम टू गिव मी गुड सजेशंस। तो आई होप कि आप लोगों को रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और तमाम स्टूडेंट्स जो इस दफ़ा फॉल के सेमेस्टर में इनरोल हो गए हैं, सबको मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशन, सबको बहुत मुबारक हो। और गुड लक फॉर योर जर्नी। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी एसडब्ल्यू में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।